हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर रहे थे। तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कहाँ थे हम? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशंस। यू नो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। और आपको ये भी पता है कि जो सारा का सारा फूड है वो कंप्लीटली जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज्ड नहीं करती। तो फिर क्या होता है जो रेस्ट ऑफ फूड होता है उसके साथ? तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी एज ए वेस्ट की तरह बाहर निकाल देती है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस। और जो ये प्रोसेस होती है वेस्ट को बाहर निकालने की किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ओके, अगर ये कीवर्ड में आता है तो आप इसको लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म नोन एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? बट नहीं, प्लांट तो एक्सक्रीट नहीं करते। कभी देखा है आपने जैसे काऊ डंग एक्सक्रीट करती है, ऐसे प्लांट को देखा है? तो प्लांट की थोड़ा सा अलग मोड होता है, मतलब कि अलग मैकेनिज्म होता है। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स तो अपने अंदर ही वेस्ट को ऐसे स्टोर कर लेते हैं कि वो उनके पार्ट के लिए हार्मफुल नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर आप गोंद चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो एज ए वेस्ट होता है। ऐसे ही तो फिर क्या हुआ, प्लांट्स कौन सी वाली प्रोसेस से वेस्ट रिमूव करते हैं? स्क्रीशन। जैसे देखो हमारी बॉडी गर्मी में पसीना छोड़ती है तो हम क्या करते हैं? स्वेट को स्क्रीट करते हैं। ऐसे ही प्लांट अपने वेस्ट को क्या करते हैं? स्क्रीट करते हैं। हम दोनों एक्सक्रीट एंड स्क्रीट दोनों करते हैं, क्योंकि हमारा वाटर लॉस पसीने से ही होता है, स्वेट से ही होता है। तो एक्सक्रीशन क्या हो गया? एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक हो गया कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्रीट और स्क्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 मिनट। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? डैट मीन्स क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अपने काइंड मतलब कि अपने जैसे को जन्म देते हैं? जैसे कि काऊ अपने क्या करती है? बछड़े को जन्म देती है। हम ह्यूमन बींग्स बेबी गर्ल या बेबी बॉय को बर्थ देते हैं। ऐसे ही चिड़िया को चिड़िया के बच्चे होते हैं, ऐसे ही मुर्गी को मुर्गी के बच्चे होते हैं। बट ये यहाँ पे ये बता रखा है कि हाँ, न्यूबॉर्न को हम वो अपने ही काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, बट अलग अलग मोड में। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स क्या होते हैं? एग्स होते हैं, मतलब कि वहाँ से उनके काइंड जैसा कहाँ से निकलता है? एग से। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स सम कम आउट ऑफ दैम। और कुछ एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड के? सिंपली बाय प्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो यहाँ पे दूसरे तरह के एनिमल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय बर्थ, कुछ बाय थ्रू द एग्स। प्लांट भी देखो कितनी वैरायटी में अपने सेम कॉपी को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी। जैसे प्लांट्स कैसे डिफर करते हैं? कुछ प्लांट्स तो सीड्स से जर्मिनेट होते हैं। समझ में आ गया? कहाँ से जर्मिनेट होते हैं? सीड से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है। पहले फिगर देखो एनिमल्स का। यहाँ पे काऊ का काय जैसे दिखा रखा है, डॉग के पिल्ले दिखा रखे हैं, कैट की भी देखो दिखा रखे हैं यहाँ पे यंग वंस। तो अब हम प्लांट्स का एक बार नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लांट्स में 9.15 फिगर में, ए सीड फ्रॉम ए प्लांट जर्मिनेट्स इनटू ए न्यू प्लांट। यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। जैसे आपके घर में कोई भी पल्स भिगो देते हो, चना या छोले जैसा, तो वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है। एंड कुछ टाइप के प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? बडिंग से। बडिंग मतलब कि यहाँ पे आपके प्लांट के पास देखो इस वाले फिगर में बडिंग होती है, मतलब कि यहाँ से एक जड़ निकाल के आप उसको दूसरे प्लेस पे लगा देते हो तो क्या बन जाता है? जैसे कि पोटैटो का एग्जाम्पल दे रखा है, एक और नया प्लांट बन जाता है।
ऐसे ही कुछ प्लांट कटिंग से बनते हैं, जैसे कि अभी नेक्स्ट आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। रोज़ या मेहंदी का प्लांट होगा तो वहाँ से उसकी हम बोलते हैं ना, एक कली को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में और फिर इसको सोइल में फिक्स करके उसको वाटर देते हैं रेगुलरली, तो वो एक न्यू काइंड ऑफ प्लांट बन जाता है। ये आपकी पूरी एक्टिविटी है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर own kind through reproduction. It takes place in different way for different organism. That means ये एक और करेक्टर हो गया, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट और सिक्रीशन करते हैं, ऐसे ही लिविंग थिंग्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, मोर ऑफ देयर मतलब कि सेम ऑफ देयर आउन काइंड थ्रो रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? नहीं, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करते। अब देखो, आपको पता है प्लांट्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट वो मूव नहीं करते, बट वो ऑल प्रोसेस आपकी शो करते हैं, जैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एंड रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे कि आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स है, बहुत सारी सब्सटेंस है, जैसे वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसिस बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट नहीं मूव करते बट उनके अंदर वाटर हुआ, वो जो जड़ों से लेते हैं वो क्या हो लीव्स तक जाते हैं, या मिनरल्स हुआ वो सोइल से लेते हैं, एंड ही फूड सिंथेसिस हुई सनलाइट लेते हैं सन से, तो वो तो मूव कर रही है ना उनके अंदर, तो डैट मीन्स वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो, we also have some non-living things moving, of course a bus, car, a small piece of paper, cloud and so on। तो हमारे पास तो ये चीज़ भी मूव करती है, तो क्या हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे? इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स? आपको ऑब्जर्व करना है क्या डिफरेंस है इनके मूवमेंट में। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि कुछ प्रॉपर्टी लिविंग में शो होती है, कुछ नॉन लिविंग में, बट आपको ऊपर वाले करेक्टरिस्टिक भी मैच करने हैं नॉन लिविंग के साथ, फिर आप अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे कि लिविंग क्या होता है एंड नॉन लिविंग। येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई, जो भी लिविंग होते हैं वो एक टाइम पे डाई होते हैं, मतलब कि मर जाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स डाई होते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 ऑफ ईयर, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 1000 ऑफ ईयर तक जीवित रहते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट आ जाते हैं। इफ दे reproduce their own kind, one single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म तभी तक जीवित रहता है जब तक वो रिप्रोडक्शन करता है। जैसे आप प्लांट का देख लो, प्लांट से पत्ते गिरते रहते हैं, फ्रूट गिरते रहते हैं, रिप्रोडक्शन होता रहता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, we see that all living things seem to have same common characteristic, they all need food, respire, respond, stimuli, reproduce and show movement, grow and die। ये आपका सभी सारा का सारा सम अप हो गया है जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के 1 by 1 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। नेक्स्ट है डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग डेट आल्सो शो सम ऑफ दिस करेक्टर। क्या आपको पता है या आपको देखे कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है जो लिविंग की तरह करेक्टरिस्टिक दिखाती है, जैसे कार, बाईसाइकिल, क्लॉक्स एंड वाटर, रिवर, ये मूव करती है। मून मूव्स होती है स्काई में। ए क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर, मतलब कि क्लाउड राइज हो रहे हैं, साइकिल बाईसाइकिल मूव कर रहे हैं। क्या हम सब इन सच थिंग्स को लिविंग कह सकते हैं? तो हम अपने आप से पूछेंगे डू दिस ऑब्जेक्ट आल्सो शो ऑल द अदर करेक्टरिस्टिक। फिर हम ये भी डिस्कशन करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे लिविंग के साथ, क्या इन्होंने और करेक्टरिस्टिक भी दिखाए, क्या वो रेस्पायर करते हैं, क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलिटी को, क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, डैट मीन्स वो सभी के सभी नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला है
व्हाट देन इज लाइफ, तो फिर लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट, डू यू फाइंड इट इज़ वॉर्म इनसाइड? आपको पता है ये वॉर्म होती है, तो देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड दिस सैक ऑफ व्हीट, तो द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। मतलब कि यहाँ पे आपका जो व्हीट गेहूं का बीज होता है वो भी क्या कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, और रेस्पायर करते हुए जो भी वो रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। तो वी सी डैट respiration is a process that takes place in seed even when some of the other life process may not be very active। जबकि आप देखोगे कि जो वीट का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे हमें इतनी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ हमें ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, बट हमने बीज में क्या फील की, हीट फील की। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, मतलब कि लाइफ क्या है इसका इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। ये हमारी अर्थ पे इतनी वैरायटी में ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं एंड इतनी सारी प्रोसेस होती है। तो हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कीवर्ड्स करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।